बाबा ने कहा है जो करेगा वही पाएगा। लेकिन जो अबोध बच्चे हैं, जो ये नहीं जानते हैं कि मैं क्या करूँगा या मेरे जो प्रॉब्लम है वो कैसे ठीक होगी, उनके लिए आपकी तपस्या काम आएगी। और जो समझदार हैं, तुम्हारी तपस्या उनके काम नहीं आएगी। जो अबोध हैं, तुम्हारी तपस्या उनके काम आएगी। हमें सबको अपनी दुआओं का खाता बनाना है। और दुआओं का खाता कैसे बनेगा? अगर घर में किसी को एक छोटी सी बीमारी हो जाती है ना, तो भी 1000-2000 में चले जाते हैं। अगर बुखार भी आ जाएगा ना, फीवर भी अगर आ जाए, तो भी 1000-2000 चले जाते हैं। लेकिन अभी बाबा ने क्या कहा था कि बच्चे अगर पर्चे अगर एरोप्लेन से अगर गिराओ तो भी बच्चों को नहीं मिल पाते हैं, तो कहीं न कहीं जाके गिर जाते हैं और बच्चों तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो तुम्हें घर घर संदेश देना है, जाकर के तुम्हें घर घर पर्चे देने हैं। तो हर क्लास में जहाँ जहाँ गीता पाठशालाएँ हैं, उन सब से यही कहना है कि वो अपने गांव में कितने पर्चे बटेंगे और एक और गांव को चुन लें। एक गांव दूसरे गांव को चुन ले और वो अपने गांव में और एक दूसरे गांव में जाकर के हम भगवान का संदेश घर घर जाकर के दें। अगर उनको जब ज्ञान नसीब होता है, जैसे कि आपके दिल से कभी अंदर से एक खुशी की फीलिंग आती है, एक शांति की फीलिंग आती है, आपको अनुभव होता है कि बाबा तू ही है, और वो काम जब सफल होते हैं या मन भटकना जब बंद हो जाता है, तो दिल से हम किसको थैंक्स देते हैं? तो वो आपने उसको पहचान लिया ना, तब ना आपने बाबा को थैंक्स दिया। ऐसे ही आपके एक संदेश से, आपके एक पर्चे से अगर किसी की किस्मत का अगर सूरज उग जाए, उसको एक जीवन में एक आशा की किरण अगर उसको मिल जाए और इसके दिल में अगर एक खुशी का अनुभव अगर हो जाए और बाबा को जान ले, तो वो दिल से उसके अंदर से जो थैंक्स निकलेगी, अंदर से जो दुआ निकलेगी, वो दुआओं का खाता आप आत्माओं का होगा। तो हमें दुआओं का खाता बनाना है। जब तक दुआओं का खाता नहीं बनेगा, तो सत्युग में वो आत्माएं जिनका जन्म होना है, वो है तो दुआओं का खाता ही। तन की सेवा है वहाँ, मन की सेवा है और धन की सेवा है। तीनों का जहाँ बैलेंस है, वहीं पर सत्युग की सेवा है। तो हमें अपनी दुआओं का खाता बनाना है। बाबा मिला है तो ना उसको समझिए। अगर हमने यहाँ खुशी को पैदा नहीं कर पाया, तो फिर बाबा कहाँ मिला है? बाबा माना खुशी, और खुशी माना संस्कार। तो खुशी का संस्कार जो तैयार हुआ, वो हमारा संसार। खुशी का संस्कार जो बन के तैयार होगा, वो हमारा क्या होगा? संसार होगा। तो उस संसार के लिए हमें खुशी चाहिए, और प्रतिदिन खुशी चाहिए। एक दिन भी अगर खुशी गायब होती है, तो हमारा उस जन्म में कहीं न कहीं 1 दिन की 2 दिन की वहाँ पर भी खुशी गायब होगी। तो इसका मतलब है हम वहाँ सत्युग के अंदर नहीं है। सत्युग में तो किसी आत्मा को दुख का अनुभव ही नहीं होगा, वहाँ तो उसकी खुशी गायब ही नहीं होगी। और जब खुशी गायब अगर होती है, तो फिर वहाँ सत्युग में
आपका कोई भी प्लेस नहीं है, तो हमें प्रतिदिन खुशी की खुराक बना के तैयार करनी है।